स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है चेन रूल, डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल। तो स्टूडेंट्स, चेन रूल को समझने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ एक फंक्शन। मैं एक फंक्शन लिखता हूँ एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे उसके लिखता हूँ डेरिवेटिव्स। फिर इसके फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और इसकी पावर हमारे पास 1 है। तो इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आएगा? इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है यहाँ पे पावर रूल हम पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। अगर फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर n है तो उसका डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स n एक्स की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे पावर रूल, तो चूँकि यहाँ पे उसकी होल की पावर 1 है तो इसके अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, 2 माइनस 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा और साथ कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो हमारे पास आ जाएगा 2x। जब यहाँ पे मैं फंक्शन रखता हूँ x की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, तो इसके जब हम डेरिवेटिव लेंगे dy बाई डी एक्स, तो पहले तो हम पावर रूल लगाएंगे चूँकि इसकी पावर 2 है, 2 शुरू में और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या हो जाएगी 1। और फिर सब जब दोबारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो फिर हमारे पास आ जाएगा, जो कि ऊपर ले चुके हैं हम, हमारे पास आ जाएगा 2x। फिर जब इसको यहाँ पे मैं लिखता हूँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इस होल की पावर लिखता हूँ 3, तो हमारे पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स, जहाँ पे 3 पावर शुरू में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर आ जाएगी हमारे पास 2, और फिर जब दोबारा इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे हमारे पास आ जाएगा 2x, जो कि हम ले चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये 2x ये बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास, तो हम इसको लिख सकते हैं, अगर जनरल फॉर्म इसको दें, मतलब कि y इज इक्वल टू एन एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n कह दें इसको, तो हमारे पास आ जाएगा इसका डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स n, और इसको मैं लिख देता हूँ 2x को शुरू में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर क्या आ जाएगी n माइनस 1। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास देखो, देखने में हमारे पास ये आ रहा है, कंपोजिशन इसकी आ रही है, मतलब कि इसको हम हमारे कंपोजिशन बन गई इसकी, एक 2x और दूसरी हमारे बन रही है एक्स के प्लस 1 की पावर, मतलब कि n माइनस 1। तो ये हम इसको लिख सकते हैं। आप चेन रूल को समझने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट इसका जो सा है ना, ये है कि आपने फर्ज किया कि आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल, चलो इसी को ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर n है। इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये जो फंक्शन है हमारे पास ये u के इक्वल है। लेट फर्ज किया कि ये u के इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, y हो जाएगा u की पावर n। जब हम इसको डेरिवेटिव लेंगे, मतलब कि हमारे पास y फंक्शन बन गया है y, और फंक्शन बन गया है u का, और आगे u हमारे पास फंक्शन है x का, और हमने डेरिवेटिव लेना है y का विद रिस्पेक्ट टू x, मतलब कि हम dy बाई डी एक्स लेना चाह रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा, पहले dy से du पे जाएंगे, फिर du से dx पे, तो dy बाई du डॉट du बाई dx। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स चेन रूल है, क्योंकि ये हमारे पास वैसे भी कैंसिल आउट हो गए,
तो दोबारा से हमारे पास dy बाई डी एक्स रह जाएगा, जो कि हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ये हमारे पास कंसेप्ट है इसका कि हमने अगर डेरिवेटिव लेना हो तो इससे हमारे पास फंक्शन जो है ना बहुत ही सिंप्लीफाई हो जाता है। हम उसको मतलब कि एक ही फंक्शन में करने के बजाय हम उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और वहाँ से हम डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। जैसे ये हमारे पास था डी, ये यू हमारे पास, और ये वाई। जब इसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डी वाई बाय, इसको मैं डी वाई बाई डी यू, जब इसका मैं डी वाई बाई डी यू लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा एन एक्स की पावर, सॉरी यू की पावर एन माइनस वन। और जब u का डेरिवेटिव लूँगा हम, u का डेरिवेटिव डी यू बाई डी एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा 2x। तो ये हमारे पास दोनों फंक्शन यहाँ पे जब पुट करेंगे हम, डी वाई बाई डी यू, यू की पावर n माइनस वन, और जब डी यू बाई डी एक्स था हमारे पास 2x था। तो स्टूडेंट्स इसको हम इकट्ठा कर ले तो हमारे पास आ जाएगा n हमारे पास है, और u हमारे पास क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें से n माइनस वन हो जाएगा और साथ ही आ जाएगा 2x। तो स्टूडेंट्स ये हमने चेन रूल के ज़रिए डेरिवेटिव फाइंड किया। तो ये हमारे पास सिंपल जो है ना थोड़े शॉर्ट स्टेप होते हैं जिसके ज़रिए हम डेरिवेटिव्स को दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं और फिर वहाँ से हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं।